स्वामी जी, एक और प्रश्न है मेरे मन में जी। कि दूध में आजकल बहुत मिलावट हो रहा है, हम्म। या मार्केट वाला मिठाई हम्म। इस्तेमाल करें या कि नहीं करें पर्व त्योहार में। देखिए बहन जी, मिलावट तो हर जगह है। इंसान में भी मिलावट है, इंसान भी मिलावटी हो गया है। तो क्या इंसानों से आप दूर चले जाएंगे? नहीं। कहीं ना कहीं तो आपको समाज में ही रहना है। जी। ठीक है। 100% प्योरिटी कहीं नहीं मिलेगी, ऐसा संभव नहीं है। 100% प्योर गोल्ड, 24 कैरेट के गोल्ड का गहना कभी आपने पहना है? क्या कोई सुनार 24 कैरेट के सोने का गहना बना सकता है? बिल्कुल नहीं। नहीं, नहीं बन सकता। कुछ तो मिलावट करना पड़ेगा। हाँ। ठीक है। तो देखो क्या है, मैं ये नहीं कहता कि मिलावट ज़रूरी है, करना ही पड़ेगा, लेकिन समाज में ये है और समाज में ही हमें रहना है। ठीक है। लेकिन इसके पीछे ये जो कुछ भी हो रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र भी काम कर रहा है। उस षड्यंत्र पे ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन वो बड़ा घातक षड्यंत्र है। आप जैसे अभी दीपावली आ रही है, जी। दीपावली, छठ का पूजा और भी कई तरह की चीज़ें आ रही हैं, पर्व त्योहार। तो आपने देखा होगा कि जब कभी दीपावली आती है या कोई भी पूजा वगैरह जब हम लोग करने के लिए सोचते हैं, कोई व्रत त्यौहार हमारा आता है, उसी समय अखबारों में, न्यूज़पेपर में, टीवी में, सोशल मीडिया पे ये भी प्रचार किया जाता है कि मिठाइयों में मिलावट है, दूध नकली है, मावा जो इस्तेमाल हो रहा है वो नकली है, छेना जो इस्तेमाल हो रहा है मिठाइयों के लिए वो नकली है, और मिलावटी दूध को पकड़ा जा रहा है। कभी बिहार में पकड़ा गया, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी महाराष्ट्र में पकड़ा गया। भाई मिलावटी मिठाइयों को ना खाएं, मिलावटी जो प्रोडक्ट्स हैं दूध से बने हुए उसको ना खाएं। ठीक है। तो सुन के लगता है देखो कितना कितना मिलावट हो रहा है और ये नहीं खाना चाहिए, लेकिन इसके पीछे बहुत षड्यंत्र है। षड्यंत्र ये है कि अचानक इतने सारे नकली दूध क्यों पकड़े जा रहे हैं, मावा क्यों पकड़ा रहा है, चारों तरफ छापे छापे पड़ रहे हैं। ये इसके पीछे मेन कारण ये है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां, विदेशी कंपनियां, ये चॉकलेट भी बनाती हैं, है ना, चिप्स की भी कंपनियां हैं, और चिप्स में भी कई तरह के नमकीन चिप्स, और मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन हैं। ये क्या है कि इस पर्व के समय शुरू से हम लोग यही कहते हैं कि पर्व में मुंह मीठा करना चाहिए, तो अब इन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया, मुंह नमकीन करिए। ठीक है। या कुछ मीठा हो जाए, तो कुछ मीठा मतलब क्या, मिठाई नहीं, चॉकलेट, चॉकलेट हो जाए। यानी इनका कल्चर क्या है, उन्हें पता है कि लाखों करोड़ों भारतीय इन पर्व में एक दूसरे को मिठाइयाँ देते हैं। ठीक है। तो उस मिठाई के बिजनेस को डाउन करने के लिए इस तरह की खबर खास तौर से मीडिया में प्रसारित किया जाता है, ठीक पर्व से पहले, है ना। कहाँ कितना पकड़ा जा रहा है ये आम इंसान नहीं देखता, लेकिन जो खबर टीवी पे चल जाती है, जो खबर न्यूज़पेपर में आ जाती है, लोग एकदम अफवाह की तरह चारों तरफ फैला देते हैं कि दूध अच्छा नहीं है और ये जितनी मिठाइयाँ सब अशुद्ध हैं, ये ठीक नहीं, मिलावटी है, इसका सेवन मत करो। तो इसका सेवन नहीं करो तो मुंह मीठा कैसे होगा, चॉकलेट, हमारा चॉकलेट खाइए, हमारे चॉकलेट को खरीदिए और ले जाके दीजिए। यानी लाखों करोड़ों अरबों लोग जब एक ही दिन में इतना बड़ा व्यापार करेंगे, तो आप समझिए कंपनी का कितने बड़ा टर्नओवर होगा, कितने का मुनाफा होगा। तो अपना मुनाफा कमाने के लिए, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, मार्केट में जो प्रोडक्ट पहले से चल रहा है भारतीय बाजार में, उसको पहले बदनाम कर दो। जब उसको बदनाम कर दिया जाएगा तो आम इंसान उसको छोड़ देगा, छोड़ेगा तो जाएगा कहाँ, मीठा तो चाहिए, तो उसके लिए हमारे चॉकलेट के पास आएगा। इसलिए ऐसी खबरें जब टीवी में आती हैं, तो टीवी में ये खबर होती है कि मावा पकड़ा गया, दूध पकड़ा गया, मिलावटी मिठाइयाँ हैं, सब कुछ है, पकड़ा गया। और जैसे ही कमर्शियल ब्रेक आता है ना, बीच में एड ब्रेक प्रचार वाला, उसमें इन चॉकलेटों का प्रचार खूब आता है कि इस पर्व में मुंह मीठा करिए, ये खिलाइए, वो खिलाइए, ये अपनी कंपनियों का ये प्रचार करते हैं। तो देखिए ये उनका एक षड्यंत्र है, उनको अपने प्रोडक्ट को बेचना है, और कुछ गिनी चुनी कंपनियां हैं चॉकलेट की जो मुनाफा कमाएंगी करोड़ों लोगों से,
लेकिन जो एक मिठाई बनाने वाला मिठाई का दुकानदार है, एक हलवाई है, वो बहुत छोटा व्यापारी है। वो घर घर में बनाते हैं, चौक चौराहे पे बनाते हैं जी। और उन्हीं से उनकी रोजी रोटी चलती है, उनका परिवार चलता है। अगर करोड़ों लोगों को मिठाइयाँ चाहिए तो उसमें लाखों हलवाई हैं जो काम कर रहे हैं। जी। कितने लोगों का रोजगार, व्यापार और घर चल रहा है, उसमें चलता है। जी। अब अचानक से बड़ी कंपनी पैसे देकर इस तरह के ऐड चलवा देगी, प्रचार करवा देगी, इनको बदनाम कर देगी कि इनकी मिठाइयों में मिलावट है, तो अचानक से इतने सारे लाखों करोड़ों लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे। जी। और जब ये बेरोजगार हो जाएंगे तो हमारा देश कितनी गरीबी में चला जाएगा। और सिर्फ गरीबी नहीं, गरीबी बढ़ती है, जब बेरोजगारी बढ़ती है तो अत्याचार भी बढ़ता है, जी। अपराध भी बढ़ता है। और अगर हमारे छोटे व्यापारी, मिठाई के व्यापारी, अगर उनका काम धंधा ठप हो जाए, बंद हो जाए, तो बाद में क्या होगा? ये बड़े जो गिने चुने, जिनको उंगलियों पे गिन सकते हैं, इन बड़ी बड़ी कंपनियों को, जो अनेक देशों में ये कंपनियां काम कर रही है, ये कुछ गिनी चुनी कंपनियां सारा मुनाफा लेकर बैठ जाएंगी। और चूंकि ये कंपनियां बहुत बड़ी हैं, इसलिए टीवी में, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में, रेडियो में, सब जगह ये प्रचार करवा देती है। और आम इंसान बिना सोचे समझे वो समझता है कि ये मिठाइयाँ गलत हैं और वो चॉकलेट अच्छा है, इसलिए चॉकलेट खरीदना सभी लोग शुरू कर देते हैं। जबकि ये हमारे समाज के लिए, हमारे भाई बंधुओं के लिए, भारत के रोजगार व्यापार के लिए घातक है ना। और रही दूसरी बात, जो ये चॉकलेट कंपनियां कह रही हैं कि वो मिलावटी है, मिठाइयाँ मिलावटी हैं, कोई एक चॉकलेट कंपनी बता दे जिसके चॉकलेट में केमिकल न मिला, प्रिजर्वेटिव न मिला हो। कोई भी खाने वाली चीज़ आप आज बनाएंगी और 2 दिन के अंदर अगर नहीं खाएंगी, 24 घंटे में नहीं खाएंगी, तो वो चीज़ खराब हो जाती है, पिघल जाती है। ठीक है। आप बिस्किट बनाने वाले भी जो बेकरी वाले हैं, उनके पास चले जाओ, बेकरी वाले भैया से बोलो कि मुझे कुछ बिस्किट बना के दे दो, तो वो बोलता है कि बहन जी आप 7 दिनों में इस्तेमाल कर लेना, नहीं तो ये खराब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बिस्किट बनाती है और 6-6 महीने का एक्सपायरी डेट रखती है। तो जो बेकरी का बिस्किट 7 दिनों में खराब हो सकता है, वैसा ही बिस्किट 6 महीने कैसे रुक जाता है? इसका मतलब उसमें केमिकल है। अब केमिकल अगर है तो क्या वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? नहीं। दूध मिलावटी है तो ये तो बुरा दिख रहा है, लेकिन केमिकल मिला हुआ चॉकलेट और बिस्किट है, नमकीन है, चिप्स है, तो उसमें आपको बुराई नहीं दिखाई दे रही? नहीं। यानी मेरी बुराई अच्छी है, अगर मैं कर रहा हूं तो अच्छा है, दूसरे कर रहे हैं तो बुरा है। तो दूध में मिलावट है, ये पाप हो गया। लेकिन मेरे चॉकलेट में, मेरे चिप्स में मिलावट केमिकल का है तो वो बिल्कुल ठीक है, वो तो मैं धार्मिक काम कर रहा हूँ। कोई चॉकलेट नहीं रह सकता 6 महीने तक, उसमें बहुत केमिकल मिलाया जाता है, प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है, तब वो बचता है। तो इसलिए इस तरह के भंवर जाल में, इस तरह के अफवाहों में बिल्कुल न पड़े। हमें अपने बारे में भी सोचना है और हमारे उन छोटे व्यापारियों के बारे में भी सोचना है, दुकानदारों के बारे में सोचना है जिनसे उनकी रोजी रोटी चल रही है। और एक दिन अगर हम थोड़ा उनकी मिठाई खा भी लेंगे तो ऐसा नहीं कि हम मर जाएंगे। और सालों साल से यही चला आ रहा है परंपरा। अब ये चॉकलेट की कंपनी आई ना, जी। तब से इन्होंने ये अफवाह फैलाना शुरू कर दिया है, बदनाम करना शुरू कर दिया। और ठीक ऐन वक्त पे जब पर्व त्योहार आता है तभी ये इस तरह की खबर फैलाते हैं। तो ये एक षड्यंत्र है, हमारे भारत के व्यापारियों को, छोटे दुकानदारों को कमज़ोर और बेरोजगार करने का षड्यंत्र है। इससे हमें बचने की ज़रूरत है।